एक जिज्ञासु का सवाल है कि दीक्षा मंत्र नहीं लिया है तो दीक्षा मंत्र जो मैं नाम मिला है वो जरूरी है या भगवान का उससे पहले कोई नाम हम ले सकते या नहीं ले सकते? मतलब गुरु से दीक्षा नहीं ली है तो क्या हम भगवान का नाम बगैर दीक्षा मंत्र लिए ले सकते हैं? ये उनका सवाल है। तो देखो भाई, ये दीक्षा मंत्र तो बाद में आए हैं। भगवान का जो नाम है वो तो नित्य है, सदा है, एक सी पावर है, अनादिकाल से। जो भगवान अनादिकाल से हैं उसमें कोई कमा बेसी चेंजमेंट तो होती नहीं है। सत्य चीज़ एक सी रहती है, असत चेंजमेंट होती है असत चीज़ के अंदर। आत्मा और परमात्मा के अलावा सब कुछ ये असत है, इसमें चेंजमेंट हो जाएगी, ऊपर नीचे बदल देंगे, कैसे कर देंगे, लेकिन इसका अंत है। लेकिन वो तो सत्य सदा है। तो भगवान का नाम नित्य है, सदा है। दीक्षा मंत्र आपने नहीं लिया, मान लो आप दीक्षा मंत्र किसी से लेते हो, एक तो बढ़िया जो गुरु होता है, जो पूर्ण संत होता है, वो पहले दीक्षा मंत्र देता ही नहीं। ये बार बार इस बहम को आप निकाल दो। ये ऐसा बहम बांट दिया, सब का सर्वनाश ही कर रहा है। ये उनके डाउट रहता है और दीक्षा मंत्र लेने के बाद भी लूटते रहते हैं वो। क्यों? पावर तो है नहीं जो मंत्र दिया उसके अंदर। अरे कोई पावर तो हो, कोई चीज़ दे रहे हो आप, कोई स्पिरिचुअल चीज़ दे रहे हो, मतलब कोई सिद्ध मंत्र होगा या उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा सुप्रीम पावर होगी। तो आपको जब दे रहे हो तो पता भी नहीं लग रहा और उसको आप मंत्र मान लिया। तो भगवान का नाम सर्वत्र है, सदा है, अनंत नाम है। हर एक नाम पे अनंत शक्ति है, किसी में कम ज़्यादा नहीं है। राम कहो, श्याम कहो, गोविंद कहो, गोपाल कहो, कन्हैया कहो, एक सी पावर है सबके अंदर। हाँ, लेकिन आपका भाव होना चाहिए। भगवान भाव का भूखा है। इस नाम के अंदर प्रभु नामी जो है पूरी पावर रखते हुए हैं और मेरी तरफ देख भी रहे हैं। क्यों? मनुष्य शरीर मेरे को उन्होंने तो दिया है बीच में ही। अभी तो संचित कर्म बहुत पड़े थे हमारे, बीच में दया करके उसने सोचा एक बार बीच में दे दें, ये मेरा पुत्र दुख भोग रहा है, दया आ गई तो आपको मनुष्य दे दी। तो इसलिए मनुष्य दे दिए हमारे को। मेरा कोई भी नाम, मैं ही तुम्हारा साथी हूँ, मैं ही सगा हूँ, मैं ही पुत्र हूँ, पत्नी हूँ, भाई हूँ, बंद हूँ, सर्व सारे संबंध मेरे से आपके। आप डरो मत, मेरे को पुकारो, पुकारने का ढंग सीख लो, मेरे को ही चाहो, संसार का सामान ना चाहो। क्यों? आप दुखी हो, संसार का सामान जितना भी मिला उससे दुख ही उत्पन्न हुआ, उससे कभी शांति प्राप्त नहीं हुई आज तक। तो अपने को पुकारो, प्रभु अब मेरे को बचाओ आप, मैं दुखी हूँ, मेरे को गुरु ने ज्ञान दे दिया, मैं आत्मा हूँ, संसार में से लेस मात्र सुख है ही नहीं। मैंने देखा है अपने बाप दादा परदादा कैसे बिलबिला मर गए और पता नहीं कहाँ चले गए। अब ये मेरे को पक्का जच गया और मैं आपकी शरण में हूँ और नाम में आप बैठे हो और मेरे को देख रहे हो और मेरे ऊपर ज़रूर दया करोगे आप। इस भाव से दीनता से नाम को पुकारो। तो क्या वो मंत्र दीक्षा देगा उसमें ज़्यादा पावर है? बल्कि गलत भी हो सकते हो। आपको राम राम शॉर्ट नाम बहुत अच्छा लगता है, राम श्याम, वो आपको पकड़ा देगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ये दे देगा। जब आप हिंदी में राम शॉर्ट नाम बोल रहे हो, उससे आपको रस मिलता है, आप उसके हैबिचुअल बन गए उस नाम लेने के, उससे सुख मिल रहा है आपको। और वो लंबा नाम संस्कृत में दे दिया, वो आपको अच्छा भी नहीं लगता और आप उसको कभी लो कभी ना लो।
और आपका पहले वाला इंटरेस्ट भी खत्म हो गया, तो ये लॉस है या फायदा है आपको? तो भगवान का नाम कहीं लो, किसी अवस्था में लो, चलते फिरते, उठते बैठते, नहाए बगैर नहाए, आधे कपड़े डाल रखे, पूरा कपड़ा डाल रखा, खाली लंगोटी है, बाथरूम में हो, शुद्ध अशुद्ध किसी जगह पर भाव से अपना मान के संबंध बना के उसको हृदय से पुकार करो, आप हमारे को संभालो, आपकी सेवा मिले, आपको सुख मिले, इसलिए हम आपको बार बार पुकार रहे, और हमारा कोई नहीं है। इस भाव से अगर नाम लिया जाएगा तो उसमें जो गुरु आपको बगैर अधिकारी के मंत्र दे रहा है उससे हजारों गुना ज़्यादा शक्ति है इसके अंदर। और वो आपको मैंने बता दिया, असली गुरु की एक ही निशानी होती है कि आपको एकदम दीक्षा मंत्र या ऐसे पाखंड का मंत्र नहीं देता वो। ये उसकी पहचान भी बताता हूँ असली नकली की। जो आपको 2-4 साल 5-7 बार आए और संसार में लिप्त हो और काम करो में लिप्त हो और आपको मंत्र दे दिया, उसको गुरु मत समझना, वो आपका नाश ही करेगा। क्यों? आप उस पर यकीन कर लोगे और वही काम क्रोध लोभ करते रहोगे। गुरु ने मंत्र दे दिया तो फिर अंतकरण शुद्ध कब होगा? तप, त्याग, वैराग्य, प्रेम, दीनता, जीवों पर दया, ये कब आएगी? अगले जन्म में आएगी क्या? तो ये जो अपने देश में भारी पाखंड चल रहा है दीक्षा मंत्र का, कोई भी हो, कथावाचक हो, कोई नॉर्मल मेरे जैसा हो, अब मेरे से कोई कहे, कई बार आ भी जाते हैं, महाराज जी मंत्र चाहिए, तो मैं कहता भाई मंत्र तो कभी मैं उसका अधिकारी लेने का नहीं हूं, देने का अधिकारी कब हूंगा भाई मैं? मंत्र यही है, भगवान का नाम पुकार, उसको कोई नहीं देता तो उसी को गुरु मान के पुकार, वो सब आपका काम आगे करा देगा, अटैक करा देगा जब जरूरत पड़ेगी। जब तो अभी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब क्या गुरु दीक्षा से पहले नाम ले सकते नहीं? सर्वत्र बचपन में गर्भ में भी नाम लो। आप गर्भ में भी लिया है योग भ्रष्ट लोगों ने, सुखदेव आदि, तो सर्वत्र है। गुरु दीक्षा की तो बात ही नहीं है कोई। वो दीक्षा देगा अंतकरण शुद्धि पर देगा, असली गुरु। और नकली तो आपने बेरा है, ये जितना दीक्षा मंत्र दे दिया फिर भी पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, मिलावट, बनावटीपन, सारा झूठ कपट 420 छल लगातार चल रहा है। और सब दीक्षित है, तकरीबन 70% आदमी। भीड़ जोड़ने के लिए उन्होंने जो भी मिला उसी को कर लिया काबू में। कोई कहाँ काबू में कर रहा है, कोई कहाँ काबू में कर रहा है। मंत्र ले जाओ, मेरे से दुकान खोल रखी है। तो दीक्षा मंत्र की कोई जरूरत नहीं, भगवान का नाम सर्वत्र है। आप साधना जरूरी है किसी अच्छे गुरु की शरण में जाके, और वो दीक्षा मंत्र शुरू में देगा नहीं। अब आखिरी सुन लो, साधना जरूरी है। जो आपको बताए उसको 100% मान के करेक्ट करते जाओ। आप साधना ना करो तो आप चाहे अरब मंत्र ले लो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। साधना, भक्ति, भाव भक्ति वगैरह ये साधक को करनी पड़ती हैं। मतलब उसका मतलब है संसार से मन हटाना। जो शरीर समझ के संसार से मन लगा हुआ है उसकी गुरु तत्व ज्ञान देगा। कृष्ण ही तुम्हारा गुरु भी है, माँ बाप पिता पत्नी सब कुछ है तुम्हारा, इसी से संबंध है। उधर से मन हटाओ, इसको रो करके दीनता से पुकारो, व्याकुल हो करके। तो ये साधना जरूरी है जिससे अंतकरण शुद्ध हो। मंत्र जरूरी नहीं है। मंत्र तो आप साधना करके कहीं भी कर लोगे तो भगवान का तो भजन कर ही रहे हो, उसको तो पता है ना ये क्या चाहता है, क्या करना है, कैसी दशा है, वो सब बंदोबस्त कर देगा। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं। दीक्षा मंत्र हो या ना हो, भगवान का नाम शर्त या जपो, दिन रात जपो। कोई ये नहीं 1 घंटा 10 माला 5 माला 10 माला जो ड्रामा चल रहा है उससे मन अलग नहीं होगा। 10 माला जप ली, फिर सारा मन आपने किसी छल कपट में पैसे कमाने के लिए घुमा दिया, क्या होगा फिर?
निरंतर लो, सर्वत्र लो, इसीलिए जन्म मिला है। उसका रूप का ध्यान करते हुए सर्वत्र नाम लो, सदा लो। अरे शरीर क्षण भंगुर है, अभी नहीं मिलेगा, थोड़ी देर के बाद। इसलिए कहा है गीता में, सर्मेषु कालेषु मामनु समर अर्जुन। किसी काल में, किसी समय पे ब्रेक मत होने दे, गांठ लग जाएगी नहीं तो डरो मत। और भगवान का नाम में पूरी पावर है। दीन भाव से संबंध बना करके और उससे रो करके निरंतर पुकारो, सारा काम अपने आप बाद में बन जाएगा। जय जय